अच्छा कहने आए हो कि वो कोई एक आपका दास होगा। ये कोई एक कौन है राम, यही तो मुझे जानना है, क्योंकि कोई एक की परिभाषा करना बहुत कठिन है। नर शास्त्र सुनो पुरारी, कोई एक होए धर्मधारी, धर्मशील कोटिकमा कोई, विषय मुख विराग रखोई। हमारे समक्ष कहने आए हो कि वह कोई एक दास, और मैंने दास शब्द पर विचार किया तो दास अपने स्वामी के प्रति मन से, कर्म से, वाणी से अपने स्वामी के प्रति समर्पित रहता है। वो दास क्या, वो सेवक भी कहलाने के योग्य नहीं। सेवक सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी कराई। राम सेवा धर्म परम है योगी राम पे गम्या। सेवक का धर्म बड़ा ही कठोर और योगियों के लिए अगम हुआ करता है। सुनो सुनहो राम जही के परम पुरुष अजगों का जिस ऋषि ने भी खंडन किया है, वो 22 सदी में कार्तवीर शास्त्र बाबू अर्जुन के समान हमारा सत्य है, रित है, अस्त्र सो बिलेगा बिहाई समाजा लतमाने गई है सब राजा। राम की हमसे आदेश मांग रहे थे, हमसे आदेश मांग रहे थे, तो सुनो राम, उस धनुष तोड़ने वाले को इस राज समाज से अलग कर दो, या ये राज समाज स्वयं धनुष तोड़ने वाले को अलग कर दे, या धनुष तोड़ने वाला स्वयं इस राज समाज से अलग हो जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो समस्त राजागण दंडित किए जाएंगे, मारे जाएंगे। यही मेरा घोष है। और जिस समय भागवत श्री परशुराम जी के द्वारा ये घोषणा कर दी गई कि सभी राजा मारे जाएंगे, दंडित किए जाएंगे, तो उस समय सुनि मुनि लखन, सुनि मुनि बचन, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अपमाने। सुनो आप सभी लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महर्षि परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जही शिव धनु तोड़ा सहस भाव सम सो मोरा, सो परिधान ध्याय समाजा। और अगर ऐसा न किया गया तो परशुराम जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? कह रहे हैं सब राजा मारे जाएंगे, न तो मारे सही है सब राजा। कब धनुष तोड़ने वाला यदि समाज को छोड़ करके अलग नहीं हुआ तब। बढ़िया सुंदर दिव्य दंड विधान है। धनुष तोड़ने वाला कोई एक और राजा मारे जाएंगे नहीं, दिव्य दंड विधान है। कहते हैं श्रो राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस भाव सब सो मोरा। धनुष तोड़ने वाले की क्षमता शास्त्राभाव अर्जुन से की जा रही है। मेरा ध्यान शास्त्राभाव अर्जुन की ओर चला गया। विचारा शास्त्राभाव अर्जुन, शास्त्राभाव अर्जुन ने महात्मा श्री परशुराम जी के इनके पिताजी के आश्रम से इनके पिताजी की गाय का हरण किया बलात्। तो शास्त्राभाव अर्जुन एक अनाचार भंजन चापा और मेटों का
दिखता था। धनुष उड़ाने वाला देवताओं का, ब्राह्मणों का, संतों का सेवी है, गौओं का रक्षक है, एक और भक्षक, एक और रक्षक, एक और अनाचारी, एक और सदाचारी, एक और ब्राह्मण संतों का विरोध करने वाला, एक और ब्राह्मण संत सेवी, इन दोनों में समता कैसे हो सकती है? बात समझ नहीं आ रही। आइए कहते हैं सेवक धर्म की बड़ी सुंदर परिभाषा महर्षि परशुराम जी द्वारा परिभाषित की जा रही है। बोले सेवक सो जो करे सेवकाई, अनिकरनी कर करे लड़ाई। जिस समय सेवक धर्म की परिभाषा की गई तो शास्त्रों से पूछा गया कि सेवक कैसा हो। सभा का स्वरूप बड़ा सुंदर है, अच्छे श्रोता है, कन्याओं की धरती है। तो जब सेवक के बारे में पूछा गया, बोले सेवक कैसा होना चाहिए, तो कहा कि सेवक कर पद नयन। सेवक कैसा हो? बोले हाथ की तरह, पैर की तरह, नेत्रों की तरह। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई वस्तु अमुक स्थान पर रखी, तो उस वस्तु को देखने का कार्य हमारे नेत्र करते हैं, उस वस्तु तक जाने का कार्य हमारे पांव करते हैं, चरण करते हैं, और उस वस्तु को उठाने का कार्य हमारे कर के द्वारा होता है, अर्थात हाथ के द्वारा होता है। तो आज सेवक कर पद नयन। और स्वामी के लिए पूछा गया तो कहा कि मुक्तसो साहिब हो, मुक्तसो साहिब हो। क्यों? मुख भोजन करता है तो क्या भोजन अपने पास रखता है? बताओ भैया, अपने पास तो रखता नहीं है, सभी अंगों तक पहुंचाता है। पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इसलिए सेवक ऐसा हो, बोले हाथ की तरह हो, पांव की तरह हो, नेत्रों की तरह हो, लेकिन जो स्वामी है, स्वामी को मुख की तरह होना चाहिए। आइए भगवान शंकर एक सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। क्या कहते हैं? तो हाँ, बांटो, बिल्कुल बांटो। वाह भाई, चलिए। तो भगवान शंकर, हाँ चलो बांट गए हैं, उनका दे दो, लड़का है बांट रहे हैं। हाँ बढ़िया, प्रेम पूर्वक। तो भगवान शंकर एक सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, कहते हैं बोले मात पिता प्रभु गुरु के वाणी। तो इन चार जनों की जो वाणी है वो है कैसी? बोले बिना ही विचार करिए शुभ जान। अब मैं पुरुष होने वाले क्यों विचार करता हूँ? तो जिस समय पुरुष होने वाले के गुरुदेव की आज्ञा हुई, उठो हो अमुक भंजन भाव चापा। हमारी बात सुनो, देखो बैठ गया, और जब अभी ये सभा संपन्न हो तो सबको जो खिलाना हो बढ़िया, सबको विधिवत तुम कराओ, जो कराना हो। अभी थोड़ी देर रुक जाओ ना, अभी प्रातः काल की बेला है, कुछ लोगों ने मुंह ही नहीं धुले हैं। अरे भाई देखो, ऐसे सुनो, तुम्हारा सेवा भाव बहुत अच्छा है। अरे सुनो सुनो सुनो, तुम्हारा सेवा भाव बड़ा नीक है, धनुष टूट गया है, भला होगा, करेगा होगा, सबका जलेबी खवा। आइए तो श्री शंकर जी की वाणी कहती है, बोले मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, और बिना ही विचार करिए शुभ जानी। धनुष तोड़ने वाले ने गुरु आज्ञा का पालन किया है, तो धनुष तोड़ने वाले की क्षमता शास्त्र और अर्जुन से कैसे की जा रही है, बात समझ नहीं आ रही। चलिए, अब चूंकि महात्मा जी का भी अपना दर्शन है, चलकर मिलते हैं, कुछ सत्संग करते हैं। शायद भाई मथानी मथी जाएगी, दत्ता मुदिता मथे विचार मथानी दम आधार रज सत्य सुबानी। तो जब मथानी मथी जाती है, माताएं बहनें बैठी, बड़ा अच्छा लगता है। तो अम्मा ये बताओ, जब मथानी जब मथती हो तो कुछ निकलता है, नवनीत निकलता? हाँ, तब मथी काट गई नवनीता, तो मथानी चलेगी, कुछ नवनीत निकलेगा। आइए चलते हैं, मिलते हैं। पंडित जी प्रणाम।
आशीर्वाद और सब कुशल मंगल है। आओ धनुष को तोड़वा दिया गया। अरे धन्यवाद, धनुष तोड़वा देगा, नहीं होगा, बढ़िया बात है। काम काज मांगलिक कार्य होगा, सब प्रसन्न रखो, हम प्रसन्न, व्यास जी प्रसन्न, लड़का प्रसन्न, पूजा प्रवासी प्रसन्न। भी बताते हैं क्रोध को काल गया, धनुष टूट गया। धनुष टूटने पर इतना क्रोध, अरे पंडित जी आज तो एक ही टूटा है, आज तो एक ही टूटा है। बाल्यकाल में हमने एक नहीं पर ही तोरी लड़काई 10,000 जे सुत हते गंधर्वन के पुत्र, तिनकी धन ही तोरी हती लड़काई 100 में। बाल्यकाल में हमने एक नहीं दो नहीं अपितु बहु धन ही तोरी लड़काई। जब बहुत टूटी थी, बहुत टूटी थी, इतना क्रोध नहीं था। तब आपका दर्शन, अरे दर्शन आज इतना भीषण प्रदर्शन एक धनुष में टूटने पर, तो क्या इस धनुष पर आपकी ममता, इस धनुष पर आपका ममत्व और यदि है पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय ब्राह्मण देवता महिराज प्रकुल भूषण भार्गव कुल भूषण, इस धनुष पर ममता का क्या कारण है? यही धनुष पर ममता कई हेतु जानना चाहता है। राजकुमार लक्ष्मण के वक्तव्यों ने पूरी समाज ने सुना और अच्छे श्रोता है और शांति बनाए रखे, है ना? क्योंकि जब बहुत विचार करके सुनी जाएगी बात, निर्णय उसका तभी मिल पाएगा। और जब दोनों पक्षों की वार्ता को सुना ही नहीं जाएगा तो निर्णय मिलने वाला। तो पहले सुनने का प्रयास, जितना अच्छा सुना जाएगा उतना अच्छा कुछ न कुछ मिलेगा। राजकुमार लक्ष्मण के एक बिंदुओं को जांचते हैं। प्रथम में राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला साधु प्रेमी है, गौ का रक्षक है, धर्म का रक्षक है, और परशुराम जी ने शास्त्राबाहु अर्जुन से उसकी समता की है। तो शास्त्राबाहु अत्याचारी है, पापाचारी है, अनाचारी है, संतों का भक्षण करने वाला है, संतों का विरोध करने वाला है, धर्म का विरोध करने वाला है। तो परशुराम जी ने मानक कैसे लगा दिया? एक संत प्रेमी, एक संत विरोधी, तो परशुराम ने कैसे उसका मानक लगा दिया? इसका उत्तर राजकुमार लक्ष्मण ये है, बोलना चाहिए। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि तो फिर परशुराम महाराज जी ने समता कैसे करते? तो समता करने का एक ही उद्देश्य है, अगर व्यक्ति का एक गुण मिल जाए तो समता कर दी जाती है। जैसे समाज में कोई बहुत सुंदर हो तो उसकी समता चंद्रमा से कर दी जाती है, क्योंकि चंद्रमा शीतल है, चंद्रमा सुंदर है। अब ये तो नहीं हुआ कि वो व्यक्ति चंद्रमा के समान है। लोग कह देते हैं कि आपकी सुंदरता मानो चंद्रमा के जैसी है या आप चंद्रमा के जैसे हैं। एक उदाहरण और है, जैसे व्यक्ति होता है, व्यक्ति अपना मानक मनाता है, मानक। जैसे उसने कहा किसी व्यक्ति ने कि आप हमारे पिता के समान हैं, आप हमारे पिता के समान हैं, तो इसका उत्तर ये तो नहीं कि आप पिता हैं। देखो जहां समानता की जा रही है, अगर ये कहा जा रहा है कि आप हमारे पिता का समान है तो फिर पिता नहीं है। यही तो है कि आप पिता का समान है तो पिता नहीं है, ये तो निश्चित हो गया कि आप पिता नहीं है। हाँ तो पिता के समान, लेकिन पिता नहीं है, इसीलिए तो पिता के समान है। ये नहीं कहते कि पिता है। यही हमने कहा कि धनुष तोड़ने वाला हमारा शत्रु कैसे है, या हमारा जो उसके साथ व्यवहार रहेगा वो क्या रहेगा? जो व्यवहार, जो शत्रुता हमने शास्त्राबाहु अर्जुन से स्थापित की है, वही शत्रुता हम धनुष तोड़ने वाले
के प्रति स्थापित करेंगे। अब क्यों करेंगे? क्योंकि शास्त्राभाव अर्जुन ने हमारे पिता के आश्रम में जाकर के गौ का बलात् अपहरण किया था, पिता का अपमान किया। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके हमारे गुरु जी का अपमान किया। और पिता गुरु के तुल्य होते हैं, गुरु पिता के तुल्य होते हैं, उसमें कोई भेद नहीं। तो वहां पिता का अपमान, यहाँ गुरु का अपमान, तो हमारे लिए दोनों बराबर है। जो हमारा व्यवहार है वो व्यक्ति बराबर नहीं है। भाई व्यक्ति को भी हमने देखा ही नहीं है, तो हम बराबर कैसे कहते हैं? हमने ये कहा कि उसके साथ हम व्यवहार, वो हमारा शत्रु है, हमारा मित्र नहीं है। और शत्रु किस प्रकार का है? जिस प्रकार का शत्रु शास्त्राभाव है, उसी प्रकार का शत्रु धनुष तोड़ने वाला। हाँ। एक बार अब राजा लक्ष्मण ने दति बिंदु कहा था कि बहुधनुही तोरी ललिताई कबहुना सरिस कीन गोसाई, यही धनुपर ममता की हेतु राजकुमार लक्ष्मण जो अपने धनुइयां तोड़ी वो बाल्यावस्था में तोड़ी। तो अगर बालक कोई अपराध करता है तो उसका अपराध माफ हो जाता है। कब तक? जब तक उसको अपराध का बोध न रहता है। माफ तभी तक है। किसी भी व्यक्ति को या बालक को अपराध का अगर बोध नहीं है तो वो दंड का अधिकारी नहीं है। अगर जानबूझ के अपराध कर रहा है तो फिर दंड का अधिकारी है। तुमने बाल्यावस्था में जो धनुइयां तोड़ी वहां भी क्रोध किया, वहां क्रोध इस प्रकार का नहीं किया। इस प्रकार का इसलिए नहीं किया क्योंकि इस प्रकार की धनुइयां थी नहीं। जैसा अपराध किया तुमने उसी प्रकार का क्रोध किया, उसी प्रकार का क्रोध किया गया। आज विशेष टूटा है, विशेष है, इसीलिए क्रोध भी विशेष है। आज विशेष है इसलिए क्रोध भी विशेष है। वह विशेष नहीं थी इसलिए विशेष नहीं था। अच्छा, हमें लगता है ये कि ये धुआं बनाने वाले लोग हैं, हमने एक बार मना किया, 2 बार मना किया, लेकिन कोई ना कोई यहाँ शुरू हो जाते हैं। क्या पूरे समाज को समझ में नहीं आता है क्या? होता ये है कि ये धुआं हमारे पास आता है। तो कहने का तात्पर्य अच्छी समाज अच्छी लोग अच्छे समझ से बैठो। तो राजकुमार लक्ष्मण वहां विशेष था इसलिए क्रोध यहाँ विशेष है, इसलिए यहाँ क्रोध विशेष है। वहां धनुइयां थी इसलिए क्रोध। जैसे तुमने कहा कि कबहुना असरिस, इसके मतलब इसका तात्पर्य कि क्रोध रोग किया गया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि ऐसा टूटा नहीं। तुम्हारी बात का उत्तर अंतिम बिंदु तुम्हारा बचा है। तुमने जो हमसे प्रश्न किया, तुमने कहा कि यही धर्म पर ममता, आपकी ममता है क्या? न बोलो, हमारी ममता नहीं है धनुष के प्रति, हमारी है श्रद्धा। क्योंकि ये भगवान शंकर का है, इसके द्वारा हमने धनुर्विद्या का अध्ययन किया है, इसलिए हमारी श्रद्धा है। और आप लभते ज्ञान, अगर श्रद्धा है तो ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी। और जो तुमने ममता का सत्य लाए हो, तो जो ममता संसार में की जाती है वो उपासना बन जाती है, और जो परमात्मा से की जाती है वो उपासना बन जाती है। तो रे न बालक कालवश बोलत कहीं न सभा, धन ही संत पुराण धन विदित सकल संसार। आइए महाराज, विचारों का द्वंद है और आवश्यकता भी विचार विनिमय की है, आदान प्रदान की है। क्या कहा? चलिए जो सबसे अंतिम बिंदु है वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। बोले रे नट बालक कालवश बोलत तो ही न सवार। क्या लक्ष्मण काल
ऐसे अब आप बैठे हो तो थोड़ा रस भी बनता चले। हाँ समारोह लक्ष्मण काल के रस में नहीं है। अरे हम तो जिनके साथ रहते हैं उनके लिए कहा गया। क्या कहा गया? कहा भुवनेश्वर भुवनेश्वर कालहू करे काला। साथ रहते हैं वो काल का भी काल है। और छोड़ दो, बोले तुम्हें कृतांत भक्षक सुरत्राता। तो लक्ष्मण काल के वशीभूत नहीं हमारा। आइए एक बात आपने रखी है, 2-3 बिंदु आप जो बनाए। देखिए वार्ता बहुत विस्तृत न हो, संक्षिप्त होते चले, रस बनता चले। आपने कहा बोले वो हमारे गुरु जी का धनुष टूटा है, शंकर जी का। एक बात बताओ भैया, शंकर जी क्या केवल परशुराम जी के ही गुरु हैं? बताओ जरा ना। शंकर जी तो भैया पार्वती कहती है आपकी गुरु माता। हमारी बात ना मानो, अपनी गुरु माता को मान लो। क्या कहती है? कहा तुम्हें त्रिभुवन तुम्हें त्रिभुवन गुरुवेद बखाना और आन जीव पावरे का जाना। और छोड़ दो, एक जगह कहा बोले विश्वनाथ। भगवान शंकर तो त्रैलोक गुरु है, पूरे विश्व के नाथ है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा तुम्हारी। और छोड़ बोले पंडित जी जगत मातु जगत मातु शंभु भवानी। और छोड़ बोले गुरु मातु महेश भवानी और प्रणव दीन बंधु दिन दानी। तो भैया जब त्रिभुवन के गुरु हैं तो चाचा आपके भी हैं, आपके भी हैं, भाई साहब आपके भी हैं, आपके भी हैं, परशुराम जी के भी हैं, लक्ष्मण जी के भी हैं, सबके वो तो त्रैलोक के गुरु हैं। विरोध प्रजाप्रवासियों को विरोध करना चाहिए था कि धनुष टूट जाए, चलो बहुत अच्छी बात है भाई। किसी कन्या का विवाह हो, बेटी का विवाह हो, मांगलिक कार्य हो जाए, अच्छी बात। लेकिन इस संपदा को तोड़वा करके विवाह किया जाएगा, इस बात का विरोध होना चाहिए था। लेकिन विरोध नहीं हुआ महाराज ना। जिस समय धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने के लिए पहुंचा, स्थिति क्या है? बोले पंडित ये प्रजाप्रवासी, और प्रजाप्रवासी साधारण भी नहीं। आप देखो तो प्रजाप्रवासी कैसे है वैसे। कहा पूरा नर नारी और सुभग सुचि संता ये धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अरे मित्रा, ये ज्ञानियों की समाज। और जिस समय धनुष छोड़ने वाला जा रहा है तो उन्होंने कहा बोले पंडित पितर सुर सुगत समारे। और लोगों ने कहा बोले चौक छुप प्रभाव हमारे। अरे फिर होता ठीक है, धनुष टूट जाए अच्छी बात है, विवाह हो जाए बेटी का बहुत अच्छी बात है। लेकिन राष्ट्र की संपदा को तोड़वा करके विवाह किया जाएगा, इस बात का विरोध करना चाहिए था। लेकिन विरोध नहीं हुआ। तो मणाल की नाई, मणाल मणाल कहते हैं कमल की डंडी। तो शिवधनु मणाल की नाई बोले तेरे गणेश गोसाई। धनुष तोड़ने वाला धनुष ऐसे तोड़ दे। अब कमल की डंडी का दोनों तोड़ा तो कितनी उम्र ताकत लगा। आइए इसलिए त्रिभुवन का ये धनुष है, बिल्कुल ठीक है। तो भगवान शंकर आप केवल गुरु नहीं, सबके गुरु हैं। लोग सबको करना चाहिए था। अगर अनुचित कार्य हो रहा होगा तो एक बात। दूसरा भी आपने कहा बोले लक्ष्मण को एक गुरु मिल जाने से समता हो जाती। ठीक है, और जरा
कहा गया बोले प्रभु व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो माता सब जगह है, लेकिन देखिए उसमें भी अनिवार्यता किस बात की है। बोले प्रेम मैं जाना और छोड़ एक गुण समान होने पर समानता की जा रही है, लेकिन देखिए एक जगह कहा गया बोले जननी सम जानहूं पर नारी। तो क्या सारी नारियां एक समान है क्या? सब नारियां एक समान तो है नहीं। इसका सही अर्थ करो दोनों चौपाइयों का जो तुमने चौपाई पढ़ी। जो तुमने दोनों चौपाइयां पढ़ी इनका जरा सही से सरलीकरण करो। सरलीकरण यहाँ से क्या लग रहा है? सरलीकरण कर रहा हूं। बोले धनु भी समत त्रिपुरारी धन। तो धनुष की क्षमता भाई शंकर जी का धनुष बोले अपनी धनुइया वहां बोले उनमें तुम क्षमता कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ भैया, हम कहते हैं ये जूता पड़ा है, एक आपके हाथ में है, ठीक ठीक, और ये दोनों हैं कैसे? दिव्य हैं। इमें द्वे धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोका भी पूछते ई टूटे तो विवाह होगा। तुम्हारे हाथ में जो है या और टूटे फिर विवाह हो। भाई जहाँ बात दृढ़ता की है, बलवत्ता की है, वहां तो ये श्रेष्ठ है, लेकिन जब बात टूटने की आई, बात टूटने की है, इसलिए मुनि हमारे जाना आप हमने कहा कि हमने बहुत सी तोड़ी थी, तो बोले धनु ही सब कहा वो तेरी धनुइया भगवान शंकर का धनुष क्षमता कर रहे हो ना। हमारी जानकारी में क्या है? मुनि हमारे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। एक हाँ ध्यान है तीसरे बेद पर बोलकर मैं अपनी बात को चुप जाऊंगा। खुद नहीं चाहते कि ज्यादा विस्तृत हो, थोड़ा थोड़ा हो गया। बोले लक्ष्मण हमारी ममता नहीं श्रद्धा है क्यों? परशुराम जी अपने वक्तव्य में कह गए, बोले हमने इस धनुष के माध्यम से तुमसे विद्या सीखी है। बोलो दबाव माने कहेंगे बोलो भाई धनुर्वेद की विद्या सीखी। तो धनुर्वेद की विद्या आपने धनुष के माध्यम से सीखी, शब्दों को सुना कर। हाँ यही है, प्राय धनुर्वेद बोलते हैं, हमने धनुर्वेद नहीं कहा, धनुर्विद्या। धनुर्विद्या बहुत सुंदर। यद्यपि वेद कहने में अंतर हो जाएगा, अंतर हो जाएगा ना। ठीक है, वेद और विद्या। यद्यपि कहीं कहीं जो हमारे अध्ययन में है, जो हमने गुरुजनों से जाना है कि धनुर्वेद के प्रणेता भी आचार्य परशुराम जी और आप हैं। ठीक है, माध्यम से मैंने धनुर्विद्या का ज्ञान अर्जित किया, धनुर्विद्या का ज्ञान अर्जित किया, इसीलिए तो मिलता है। आप समझ नहीं पा रहे व्यास जी। और बोले जही पे कछु जही पे कछु निज स्वार्थ होई तब ही परम मना करे सब कोई। इस धनुष से धनुर्वेद का ज्ञान अर्जित किया और चूंकि शंकर जी ने दिया है, हम कहते हैं और कोनो दिन हो। अब चूंकि शंकर जी का है इसलिए आपका आगमन है, और कोनो का हो तो का परशुराम जी दिखाई पाए। बताओ भाई ममता तो है, ममत तो है, इसी कारण तो रो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने धनुष के माध्यम से कुछ न कुछ अर्जन किया है, कुछ प्राप्त किया है, इसलिए हमने कहा था एक धनुष पर ममता के गए। तो आइए धनुष टूटने की बात तो पुनः फिर कह रहा हूं, मुनि हमारे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। आइए राजकुमार लक्ष्मण ने अपने वक्तव्यों में बहुत अर्धाली पढ़ी है, और अर्धालियों को पढ़ करके ये मानो या तो तुमने हमसे पूछा कि महाराज
आपकी ममता है कि श्रद्धा है? आपने कहा कि धनुष के प्रति ममता आपकी क्यों है? तो ये तो हमें है, हमने कहा कि ममता नहीं है, श्रद्धा है। और तुमने कहा भाई हमें क्या ये हम तुमको बताएंगे। और ध्यान दे आपके अब राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि अगर कुछ स्वार्थ होता है तो उससे ममता होती है। अच्छा, विद्या पढ़ना या विद्या अध्ययन करना भी स्वार्थ है क्या? मैं तो लगता है कि ये धर्म है, प्रत्येक जीव का धर्म है विद्या पढ़ना, विद्या अध्ययन करना। संत जैसे अब कोई अगर सत्संग प्राप्त करे तो कहते स्वार्थ है, ये तो अपना धर्म है। भगवान शंकर का पूजन करना क्या स्वार्थ है? पूजन करना स्वार्थ नहीं है, लेकिन उसके भाव में क्या छिपा है ये स्वार्थ है। वैसे तो हमारा दायित्व बनता है कि हम पूजन करें, माँ बाप की सेवा करना क्या स्वार्थ है? ये तो दायित्व है, लेकिन कभी कभी उद्देश्य कुछ दूसरा होता है। कुछ लोगों का भी सेवा करो और कभी फल नहीं है, ना मिला तो स्वार्थ नहीं है, तो स्वार्थ नहीं है। विद्या अध्ययन करना, विद्या अर्जित करना स्वार्थ नहीं है। और राजकुमार लक्ष्मण ने एक अर्धाली पढ़ी थी। हाँ ध्यान दे आपने गाया समता कहने लगे, और समता को जोड़ कहां से रहे व्यास जी? क्या कहता है राजकुमार लक्ष्मण? कह रहा है कि समता एक गुण से नहीं होती है, और हमने कहा कि अगर एक गुण मिल जाए तो समता हो जाती है। क्या? और अर्धाली पढ़ी थी राजकुमार लक्ष्मण ने कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होय मैं जाना। परमात्मा हर जगह व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, लेकिन प्रेम प्रकट होय मैं जाना। वो कैसे प्रकट होता है? प्रेम से। अच्छा, क्या क्रोध से नहीं होता? तो फिर ये क्यों कह रहे थे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होवा मैं जाना। कि प्रेम से प्रकट होता है। तो हमने कहा अगर तुमने ये अर्धाली पढ़ी तो इसका अर्थ करो, और हमने कहा क्रोध से नहीं होता, तो आपके लोग क्रोधों से होता है। हेलो, हाँ ध्यान दे। तो फिर एक पक्ष अपना अपनाओ, या तो ये लोग सर्वत्र है, प्रेम से भी होता है, क्रोध से भी होता है, हर प्रकार से प्रकट हो जाता है। और तो वो अनुचित नहीं है, और तुम जबरदस्ती की अर्धाली पढ़े हो। इस अर्धाली का हमने कहा था आप सरलीकरण करिए, आपने पढ़ तो दिया। समान का मतलब यहां से क्या लग रहा है? जैसे तुमने कहा कि सुनाऊं देव सब धनुष समान, ये बात ठीक है, और लेकिन तुम ये पढ़ रहे हो कि प्रेम प्रकट होवा मैं जाना। तुम विषय से भटक रहे हो, विषय से भटक रहे हो। ये तो ठीक है धनुष समान, और हम कहते हैं नहीं समान। कैसे समान? जो तुम्हारी धनुइया थी और ये जगह है, अगर धनुइया और धनुष समान होते तो फिर इनका निर्माण क्यों होता? अगर समान है तो इनका निर्माण हुआ। जो इनसे कार्य होता है, जो इनसे कार्य हुआ है, यही कार्य धनुइयों से हो जाता, या कोई अन्य धनुष से हो जाता। और तुम कह रहे हो इनसे टूटा तो विवाह हो जाए, उनसे भी टूटा तो विवाह हो जाए। इसका क्या तात्पर्य है? अरे समान हम
हम इसीलिए हमने कहा था कि रेणु बालक कालवत बोलत तो ही न संहार और धनुई सब त्रिपुरारी धनुष। कहाँ भगवान शंकर का धनुष और कहाँ हमारी छोटी छोटी धनुइयां ये समान है। तो तुमने कहा समान है, तो हम कह रहे नहीं समान है। कैसे नहीं समान है? जो बात धनुइयों से हो जाता है तो फिर इनका निर्माण क्यों हुआ था? अगर इनका निर्माण विशेष कार्य के लिए हुआ है तो फिर ये विशेष है, इनको तोड़वाना नहीं चाहिए। मैंने एक शब्द कहा था कि काल, हमने कहा कि तुम लक्ष्मण काल के वशीभूत हो, तुम काल के वश में हो, तो तुमने कहा कि हम काल के वश में नहीं है, जिनके साथ में रहते हैं वो काल को भी जीत लेते हैं। देखो जीतने की बात अलग है, अगर ऐसे कह दिया जाए तो हमारे भोले बाबा भी कैसे ऐसे करालम महाकाल कालम कृपाल, करालम महाकाल कालम कृपाल, गुणागार संसार परम तो गुणागार संसार परम तो भगवान शंकर है, वो कालों के भी महाकाल है। वही रखिए आप व्यास जी बैठे हैं और तो वो कालों के भी महाकाल है। अब कह दो अगर हम उनके शिष्य हैं तो क्या हम कालों के महाकाल हो गए? उनके लिए कहा गया है चिन्नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम वेद स्वरूपम निज निर्गुण निर्वैकल्प निरीह। अब वो तो ब्रह्म के स्वरूप है, तो कह देगा परशुराम के स्वरूप है। इसीलिए हमने कहा था तुम जिसके साथ रहते हो वो विषय अलग है, तुम क्या हो विषय यहाँ है। हम क्या है? हाँ ये भी बताएंगे। तुम काल के वशीभूत हो। एक बात का उत्तर और एक बात तुमने कही थी, तुमने कहा कि धनुष टूटना अच्छा है, धनुष तोड़वा दिया गया, पुत्री का विवाह हो गया और बोले भगवान शंकर तो सबके हैं। आत्मा तुम गिरजा भगवान सबकी आत्मा है कि शंकर जगाता बंध जगदीसा असुर नर मुनि सब नावदसीसा कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर जगत के गुरु हैं, गुरु नाम गुरुवेद वो जगत के गुरु हैं। और तुमने कहा कि वो जगत के गुरु हैं तो और कोई विरोध नहीं कर रहा है, आप ही का विरोध कर रहे हो। ये लक्ष्मण का प्रश्न था कि भगवान शंकर तो सबके हैं। अच्छा एक पिता के चार पुत्र हैं, चार है तो पिता के, और एक पिता की संपत्ति को नष्ट कर रहा है, एक पिता की संपत्ति को नष्ट कर रहा है। अब अगर एक विरोध करे तो नष्ट करने वाला अच्छा है कि विरोध रोकने वाला अच्छा है? जो विरोध करे। और अगर कह दिए और वो पुत्र ये कहे कि हम चारों पुत्र बेचो नष्ट करो, है तो सबके, लेकिन तुड़वाना अच्छा है कि एक पिता के अपुला कुमारा गुण अश्लीला आचारा पंडित तापस जाता। कोई पंडित है, कोई ज्ञानी है, कोई धनवान है। अगर कह दिया जाए कि हम तो एक पिता के पुत्र सभी लोग पंडित हो, या सभी लोग धनवान हो, या सभी लोग निर्धन हो, ये तो नहीं हुआ। और भाई आप लोग
लेकिन कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई तोड़वा रहा है, तो ये तो नहीं कि परशुराम भी उसी के सहमत में हो जाएगा। भाई ये धनुष हमारा नहीं है, किसी का नहीं है, और धनुष में एक विशेषता है सभी भगवान शंकर के, लेकिन कुछ लोग विशेष होते हैं। किसी व्यक्ति के आगे का भगवान शंकर का नाम लगता है, लेकिन धनुष ऐसा है, व्यास जी कैसा है, जिसके आगे धनुष बाद में नाम आया है, पहले शिव का नाम आया। कैसे? शिव धनु भंगा कमाल पतंगा। पहले क्या? शिव। और वो तुम्हारे भैया से भी कहा कि सुना हूँ रामा जई शिव धनु तोड़ा, तो सहा सभाऊ सका असो रिपु मोरा। किसका धनुष? शिव का। अन्य संसार के लिए नहीं कह दिया गया कि शिव है, ये विशेष है। कैसे विशेष है? कि यक्षा स्वरूपाय, यक्षा स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय, दिव्याय देवाय ये दिगंबराय कहने का तात्पर्य पिनाक हस्ताय। तो ये पिनाक भगवान शंकर के हाथों में है, तो है सारा संसार। अब कोई विरोध नहीं कर रहा है, ये कोई का विषय है, ये कोई का विषय। जैसे रावण है, तो रावण को देख लो, यहां से उत्तर ले लो। जैसे धर्म करना अच्छी बात है, साधु की सेवा करना अच्छी बात है, और रावण नहीं करता है कि जही जही धेनु सुर पावई नगर गावपुर आग लगावई, जय विधि हो धर्म निर्मूला असो सब कर वेद प्रतिकूला, सो सब कर वेद प्रतिकूला। अब वो वेद के प्रतिकूल कर रहे हैं। अधर्म ये कि वेद के अनुकूल चलना चाहिए, जो वेद कहते हैं वो हमको करना चाहिए। तो अब ये संसार, यद्यपि ये मेरा स्वभाव नहीं है, आप तो चिर परिचित हैं, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके धर्म किया है कि नहीं किया, कि अधर्म किया? अब हमारी दृष्टि में उसने धर्म नहीं किया। हाँ बस नहीं, अगर हमारी दृष्टि में धर्म किया हो तो विरोध क्यों करें? हमारी दृष्टि में उसने धर्म नहीं किया, और हमने अनेक चौपाइयां पढ़ी कि धनुष टूटना उचित है, धनुष टूटना सही है, और सभी मिथिलावासियों के लिए भी तुमने बताया था कि पूर्ण नारी धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ सभी ज्ञानी हैं, सभी गुणवान हैं, और ये सभी कहते हैं कि धनुष टूट जाएगा। अच्छा, जब ये पूर्ण मनाए, अच्छा ये बताओ, ये सभी लोग इसलिए प्रसन्न नहीं है कि धनुष टूट जाए। ये अगर इसलिए पसंद होते तो तभी सब सुखद पूर्ण मनाने लगते। कब? ध्यान दें, आप है भाई, धनुष टूटना ही अच्छा था। यह सभी मिथिलावासी धनुष टूटने के लिए ही अगर प्रसन्न थे तो सुखद मनाना चाहिए था। कब? कि भूप सहस दस और एक ही बारा लगे उठानी तरही नटारा। जब 10,000 राजा उठाने लगे तो भैया
किसी ने पुण्य मनाए, किसी ने सुकृत मनाए। अरे सुकृत और पुण्य तो तब मनाए गए हैं जिसको मिथिलावासी कह रहे थे कि धनुष को बिना तोड़े ही सीता का विवाह राम के साथ कर दे। और जब वो व्यक्ति धनुष के पास पहुंचा तब सभी सुकृत मनाने लगे, पुण्य मनाने लगे, तब मनाए। उद्देश्य ये नहीं है, और नहीं तो इसका विरोध। तो यहाँ जब तुम कह रहे हो कि विद्वानों की नगरी है तो इसका विरोध हुआ। और भाई ध्यान दें, बहुत सुंदर न तजही माने कि राजा जनक अपने प्रण को छोड़ दे। अविवेकी माने कि मूर्ख हो गया अगर प्रण को नहीं छोड़ रहे। ये उचित हुआ है और मैं अपने वाणी को यहीं पर रोकता हूँ और प्रयास ये करूंगा कि इसको जितना छोटा कर दो, क्योंकि एक स्तुति हो चुकी है और इसको जितना छोटा कर दो उतना रसमय बना लो। अच्छा जय बता दो क्विज करते। चलो जी बोले एक तो इतना पंडित जी बोल के भुला काहे पर चर्चा करें। चलिए आइए, आपने कहा तुमको जो भी तो अच्छा लगे एक बढ़िया बिल उससे निकाल उसी पर चर्चा। यहाँ सक्षम है किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। वाह बहुत सुंदर भाई। आपने कहा बोले लक्ष्मण शंकर जी का टूटा है और हम शंकर जी के शिष्य हैं। अच्छा एक बात बताओ भैया, आपने अटाली पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? जी हाँ परशुराम जी ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बोले कहा न बजाई, कहा न बजाई और कहा बने मोरा। ये पढ़ श्री जनक जी महाराज का है। और चले घाट ये हरसी न फोड़ा। जनक जी जो है, अरे भैया जय हो। भाई हाँ, आप हैं श्री छत्रलाल त्रिवेदी, पढ़नी कला प्रधान एवं जनक अभिनेता। आपकी ओर से ये 50 मुद्दा दोनों महान कलाकारों के चरणों में सादर प्रदत्त है। मंडल की ओर से कोट साधुवाद। और जनक जी है कैसे? और आप शंकर जी के शिष्य हैं, ठीक है, तो जनक जी क्या है? बोले इन समझा हूँ नसीब अवराधे। जनक जी का आप अनुयायी हैं, शंकर जी के आप शिष्य हैं, तो क्या जनक जी शंकर जी के अनुयायी नहीं? उन्हीं के लिए प्रमाण। इन समझा हूँ नसीब अब राधे। ये अड़ताली जिस प्रसंग में कही गई है तो उसमें जनक जी का भी नाम है, हमारे पूज्य पिता जी का भी नाम है। देखो एक बात हम चले, इस बात का उत्तर हमने कर दिया था। इस बात का उत्तर ये था, तुम ध्यान से सुना करो। हमने कहा था एक पिता के 4 पुत्र होते। हमने ये तो नहीं कहा कि जनक भी नहीं है। जब पूरा संसार भगवान शंकर का है, सभी शंकर भगवान के हैं। हाँ तो शैव की बात है, तो शैव में जो भगवान शंकर है, भगवान शंकर के जो शिष्य है वो जनक जी हैं। तो हमने कहा कि अगर कोई अपने पिता की, अपने गुरु की संपत्ति को नष्ट करे वो अच्छा है कि जो बचावे वो अच्छा है? हाँ इस पर चर्चा करो ना। इसका उत्तर हो गया। हम ये उदाहरण नहीं मांग रहे हैं कि जनक जी कौन है, जनक जी क्या है। हमारा कहने का तात्पर्य ये कि जो धनुष तोड़वा दिया गया है और तुमने कहा इसका सभी लोगों ने सहयोग किया, परशुराम के विरोध कर रहे हैं, तो इसका उत्तर यही है कि 4 पुत्र हैं और कोई पिता की संपत्ति को बना रहा है, तो बनाने वाला अच्छा है कि बिगाड़ने वाला अच्छा? ठीक है। अब चलिए आइए। क्या संकट? अरे ना भाई, हम सुनाने का काम ब्राह्मणों का है। आप देखो सुनाओ तो 7 दिवसीय 9 दिवसीय हमका सुना पे, हम भाई क्षत्रिय हैं, हमका सुना पे। सुनाने का काम ब्राह्मणों का है। बोले पंडित सोई गान बजा। सुनाने का काम ब्राह्मणों का है।
सप्तदिवसीय 9 दिवसीय लगाओ, सुनाओ बढ़िया। 7 दिवसीय और 9 दिवसीय वाले ब्राह्मण हम नहीं हैं, हम केवल ब्राह्मण नहीं है ना। हाँ, हमारा अभियान कुछ दूसरा भी रहा है। इदम छात्रम इदम ब्राह्मणम, वाह जय हो। हम क्षत्रिय धर्म के भी अधिकारी हैं, तो इसलिए फरसा भी चटकता है। दुष्टम छत्रम भुवमानम, तो कहने का तात्पर्य सब सब होगा। यो भाषा चटकता है। दक्ष जिस समय यज्ञ कर रहे थे, शंकर जी का भाग नहीं था, तब परशुराम भागे रहे, तब फरसा काहे न चटकोरा, तब फरसा काहे न चटकोरा। आइए ना, देखिए वहां पर शंकर जी का अपमान हुआ। देखिए 2 पक्ष हैं। व्यास जी, अब आप तो बड़े सिद्धि सुविधा बैठे हैं, आप समझेंगे उस चीज को कि एक तरफ धनुष, आपने कहा शंकर जी का धनुष तोड़ के शंकर जी का अपमान किया गया, एक तरफ मैं पक्ष बना रहा हूं पक्ष है। अपमान कहाँ है? आप भी मधानी सुनाए, आप लोग भी विचार करें और देखिए सत्संग की धारा बनेगी। व्यास जी, जिस समय मैया सती ने कहा भोले बाबा से, बोले पिता सादर देखन सोई, भोले बाबा ने समझाया, बोले ब्रह्म सभा हम समय दुख माना। अरे सभी वहां जाने में भलाई नहीं है, क्यों? बोले ब्रह्म सभा हम समय दुख माना, लेकिन माता नहीं मानी। आप हैं भोले बाबा ने समझाया, बोले जाओ बिन बोले जाओ भवानी, अगर बिना बुलाए जाओगी तो रहाई नसीब सने है ना कहानी। देखिए एक बड़ा सुंदर संदेश दिया भोले बाबा ने इस चरित्र में। बिना बुलाए अगर आप किसी के यहाँ जाएंगे अपमान ही मिलेगा। देखिए एक बात फिर उठ जी, और इसी घर में आप हैं। नहीं जाना चाहिए, लेकिन कहीं जाना भी चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? तू पिता इसके लिए साथ अब आप हो, इसके लिए साथ देखिए बहुत अच्छी बात आपने की। हाँ देखिए आप लोग एक तरफ अध्यक्ष, एक तरफ अध्यक्ष, हाँ ठीक 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 बस इसको इसे छेड़ना नहीं। आइए तो बात कहाँ थी? एक तो इतने व्यवधान आ जाते हैं, राम की चाय से हुई। ठीक है, तो यहाँ बोले ब्रह्मादि को सुर सिद्ध मुनीसा, और धनुष तोड़ने वाले को प्रभु ही प्रसन्न सही देहि हसीसा। यहाँ ब्रह्मा देवता प्रसन्न है, शंकर जी प्रसन्न है, और वहाँ अपमान तो दक्ष यज्ञ में हो रहा है ना। अच्छा वहाँ क्या है? वहाँ क्या है? ब्रह्मा जी माने क्या शंकर जी है? ब्रह्मादि देवता है, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, महेश है, शंकर जी है। अच्छा वहाँ क्या है? क्या है तुम बताओ ना, पक्ष तुम बना रहे हो। बता रहे हैं, बताओ जी सवाल बोले विष्णु विनंती, विष्णु विनंती, विष्णु विनंती, महेश तिहाई अक्षरे सकल सकल सभी विष्णु विनंती महेश तिहाई प्यार छोड़ अक्षरे सकल सुरजान बनाई। वहां शंकर जी का अपमान नहीं है, शंकर जी का अपमान है, तो त्रिलोक पशुपति नहीं। और यहाँ
बोले ब्रह्मादिक अरे कैसे ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा और ध्वस्त करने वाले बोले प्रभु ही प्रसन्न सही तेहि असीसा। और छोड़ देखो देखो तुम इसी का उत्तर यही पे ले यही पे ले तुमने पक्ष बनाया और कह रहे हो कि वहां विष्णु विरंची महेश बिहाई भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शंकर जी ये लोग नहीं गए और देवता तो सभी गए और देवता यहाँ भी हैं। हमने कहा कि ब्रह्मा जी माने भगवान शंकर हैं, तुमने कहा नहीं है, ये तो बात है। माँ देवताओं तीनों है, ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा जी का जिस समय मैया पार्वती का जन्म हुआ तो वहां था क्या हो गया कि ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी देवता यह गान कर रहे हैं इसका मैया पार्वती का और भगवान शंकर है समाधि में। अगर ब्रह्मा जी का अभ्यास है कि सभी देवता है तो आगे भगवान शंकर मैया पार्वती का गान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी गावई जासु अगर ब्रह्मा जी माने भगवान शंकर है और सारे देवता के वहां और तुमने कहा कि एक धनुष और दक्ष तब बोले आप कहां चले गए थे? वहां की स्थिति दूसरी थी। हाँ, भगवान शंकर का अगर अपमान हुआ तो उसका परिणाम उनको नहीं मिला क्या? उसका परिणाम कब मिला? पहले मिला, वहां भी ऋषि थे। रक्षा की मुनि, रक्षा किसने की थी? मुनियों ने। और यहाँ भी मुनि है, यहाँ भी देवता है और वहां भी देवता थे, वहां भी मुनि है। ठीक है, क्या अंतर है? अब स्थिति बात नहीं हुई थी और हम क्यों नहीं गए कि शिवा शंकर ये सती का शरीर हमें भेंट नहीं होगा तो वो भगवान शंकर हमारे अंतर्यामी हैं, उनकी लीला दूसरी है। तो वहां अपमान हुआ, ला इधर आओ, इधर बताओ। तो वहां अपमान हुआ तो अपमान का परिणाम भगवान शंकर को मिला। अपमान का परिणाम भगवान शंकर ने दक्ष को दिया कि वीरभद्र जुमाड़ी ऐसा नहीं किया और यज्ञ पूर्ण हुआ। आपके संवाद को सुना हुआ तो वो यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। और अगर भगवान शंकर का विरोध यहाँ न हुआ होता तो हमारा ऐसा कहना है कि धनुष यज्ञ पूर्ण हो जाता, अभी पूर्ण नहीं है क्योंकि विवाद है। हाँ, अरे परस्पर कि मन पछताता असिया महापारी अपनी अब सवारी बाता बिगारी। अगर सहयोग में होता तो कहा जाता कि विधि अब सवारी बात बनाई, लेकिन विधि अब सवारी बात बिगारी। और यही स्थिति वहां हुई थी तो हमारा पक्ष तुम्हारे सब बातें कटी। देखो साहिल में बउआ, अरे हम तो ठीक है भाई, लड़का धराशायी हुई जाए। सही बताओ दादा, क्या दादा? लड़का अपने बड़न के सामने, माथारी बाप दादा के सामने धराशायी हुई जाए तो मैं क्या लड़का ना बोले जो लड़का कछु अजय डर कराही गुरु भाई ये सही है कि अगर लड़का अपने मातारी बाप या गुरु के सामने धराशायी हो जाए कोई बात नहीं है, और लेकिन अगर वही युद्ध भूमि में ताल ठोक कर धराशायी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या बात ये है, धराशायी हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन सुनी मुनि बचाना लखन मुस्काने अपमान करके बोले हैं
ठोक रहे हो